हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिटिकल एक्सेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल के कुछ बेसिक्स, जिसमें हम देखेंगे डेटा टाइप्स, एरेज और टाइप ऑफ एरर्स, मतलब कितने टाइप के एरर्स एक्सेल में आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्सेल में डेटा टाइप्स, एरेज और एरर्स देखना क्यों ज़रूरी है। डेटा टाइप्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेटा टाइप जो है, जो एक एक्सेल के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, जो कि एक किसी भी कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम डेटा टाइप्स को समझते हैं तो हमारे कैलकुलेशन में एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और हमारे से डेटा मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। उसी के साथ एरे का यूज़ करके हम इजी तरह से डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं और डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि हमारा टाइम और एफर्ट्स दोनों बचाएगा। और तीसरा बहुत तीसरा ज़रूरी है एरर्स। एरर हैंडलिंग इसलिए ज़रूरी है कि वह इंश्योर करता है कि डेटा की इंटीग्रिटी कितनी है और हमारे कैलकुलेशन में जो एरर्स है वो माइनस करता है और हमारा डेटा है वो क्लियर और रिलायबल बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स एक्सेल में अवेलेबल है। डेटा टाइप्स कौन से हैं तो सबसे पहले है न्यूमेरिक, दूसरा है टेक्स्ट या स्ट्रिंग, तीसरा है डेट एंड टाइम, चौथा है लॉजिकल, इसे हम बुलियन पर कह सकते हैं, और लास्ट है एरे। और एरर भी है। एरर हम डेटा टाइप नहीं कंसिडर कर सकते, लेकिन एरर को जानना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी सब डेटा टाइप्स को जानना जरूरी है। तो पहले हम देखते हैं कि न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या होता है। न्यूमेरिक डेटा टाइप न्यूमेरिक डेटा टाइप कंसिस्ट ऑफ नंबर्स एंड यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। न्यूमेरिक डेटा टाइप जो है वो नंबर्स इंक्लूड होते हैं उसमें। नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे इंटीजर्स, डेसिमल भी हो सकता है या फिर परसेंटेज भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटीजर्स इंटीजर्स मतलब नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज और जीरो भी हम इंटीजर्स में कंसिडर करेंगे। और जो नॉन इंटीजर्स है, जैसे अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है, जैसे 1/2, 7/5, या फिर तो ये हो गए नॉन इंटीजर्स। 4.5, 99.2, इसे हम डेसिमल कह सकते हैं। और इसी के साथ हम कुछ बेसिक्स फंक्शन है जो हम सब यूज करते हैं, जैसे सम, एवरेज, मैक्स, मीन, और भी बहुत सारे फंक्शन है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। वो हर एक फंक्शन हम देखेंगे जो न्यूमेरिक डेटा टाइप के साथ यूज किया जाता है, हर एक चाहे वो फिर वो छोटा सा भी क्यों ना हो। तो नेक्स्ट है टेक्स्ट या स्ट्रिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं नाम में ही, टेक्स्ट टेक्स्ट मतलब यह वर्ड से मिलकर बनता है। Text data composed of letters, numbers, symbols and space। जैसे जैसे हम कॉमनली यूज करते हैं, अगर किसी को लेबल्स देने हैं, नेम्स देना है, या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, या फिर हमें किसी का एड्रेस लिखना है, इसके लिए हम यूज करते हैं। यह नॉन न्यूमेरिक होता है, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट कंसिडर होता है। जैसे कि हमने कुछ फार्मूला देखे न्यूमेरिक डेटा टाइप के साथ, वैसे ही कुछ फार्मूलाज होते हैं सिर्फ टेक्स्ट के लिए बने हैं, जैसे कॉन्केटिनेट, लेन, लेफ्ट, राइट। कॉन्केटिनेट से हम टेक्स्ट कंबाइन कर सकते हैं। लेन से हम उस वर्ड की लेंथ कितनी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर लिखा हुआ है तो हमें, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा हुआ है, तो हम अगर हमें
सॉरी, अगर हमें काउंट करना है कि कितने कैरेक्टर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्ड्स में, तो हम लेन का फंक्शन यूज करेंगे। और भी बहुत तरह के फंक्शन हैं। इसी के भी सीरीज में, इसकी सीरीज में बनाने वाला हूँ अलग से। न्यूमेरिक डेटा टाइप के साथ जो फंक्शन यूज होता है और टेक्स्ट के साथ जो फंक्शन यूज होते हैं, इन दोनों की सीरीज में बनाने वाला हूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। अगर आप डेट एंड टाइम नंबर की तरह दिखता होगा, लेकिन वह अलग डेटा टाइप है एक्सेल में, और इसके लिए उसके साथ यूज किए जाने वाले फंक्शन भी अलग है। जैसे कि हम डेट यूज करते हैं, बर्थडे होगा, अपॉइंटमेंट या फिर डेडलाइंस, इसके साथ भी कुछ फंक्शन यूज करते हैं, जैसे टू डेट, जिससे हम करंट डेट निकाल सकते हैं, डेट फंक्शन, या फिर डेटिव फंक्शन। डेटिव फंक्शन से हम दो डेट्स के बीच में का कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें एज कैलकुलेट करना है, तो हम एज कैलकुलेटर भी कर सकते हैं यहाँ पर। और भी फंक्शन है जैसे टाइम, आवर्स, मिनट, सेकंड, एंड ये भी हम डिटेल में देखेंगे अलग वीडियो में। और नेक्स्ट है बुलियन और लॉजिकल डेटा टाइप, जिसमें ना ही न्यूमेरिक होता है ना ही टेक्स्ट। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू जो है सिर्फ ट्रू और फॉल्स में दिखाई जाती है। जैसे आपने कहीं देखा होगा, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80% देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ऐसे हम यूज करते हैं। अभी के लिए इतना ही ध्यान रखिए, आगे हम इसको पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट है एरे। एरे को हम डेटा टाइप नहीं कह सकते, लेकिन एक रेंज होता है, या फिर नंबर्स की रेंज हो या फिर किसी वर्ड्स की रेंज। एरे मतलब एक नंबर या फिर स्ट्रिंग के एक सीरीज। फॉर एग्जांपल, जैसे नेम एरे हो गया, फ्रूट का एरे हो गया, या फिर स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं उनका एरे, उनकी लिस्ट, ऐसे हम एरे को कह सकते हैं। उसके साथ भी कुछ अलग फंक्शन है, जैसे ट्रांसपोज, इंडेक्स, मैच। और नेक्स्ट है एरर। एरर उतने ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि अदर डेटा टाइप से न्यूमेरिक, टेक्स्ट। एरर इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपको पहले से ही पता होगा कि ये जो स्पेसिफिक एरर है वो किसके लिए आ गया है, तो आपका वहाँ पे टाइम बच सकता है। जैसे कि डिफरेंट टाइप के एरर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे डिवाइडेड बाय जीरो एरर, रेफरेंस एरर, वैल्यू एरर, नल एरर। अगर इस एरर के टाइप आपको पहले से ही पता होगा, तो आपको डेटा के साथ कैलकुलेशन करना और डेटा के साथ काम करना दोनों इजी हो जाएगा, और आपका टाइम भी बचेगा। एरर के एरर के बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए अगर आपको एक्सेल के कुछ बेसिक्स जानने हैं, और ट्यूटोरियल्स के लिए भी। और हम एक्सेल की स्मॉलेस्ट चीज़ भी आपको बताएंगे। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।